अमित, आपको कितना टाइम हो गया ना मुझसे दूर गए हुए। आप मुझसे मिलने आ रहे हो या नहीं आ रहे, सच सच बताओ। अरे यार, मैं किसी काम में फंस गया था, नहीं आ सकता। सॉरी डियर। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे सताने में। अच्छा, एक दिन मैं सच में नहीं आया तो? मैं आपकी जुदाई सहन नहीं कर सकती। अच्छा सुन, 5 साल से मेरी प्रेमिका हो, पत्नी नहीं बनना क्या? तो कब लेके जा रहे हो फौजी साहब? उठा ले जाऊं अभी? चौधरी साहब राम राम। ओहो, राम राम राम। कैसे, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ठीक हो? बस कुशल मंगल। परिवार एकदम मौज भरा, कृपया आप लोग बैठो जी, बैठो। पानी लेके आओ भाई। और बाल बच्चे ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल, कृपा है भगवान की। लो, पानी लो। और बताओ जी, कैसे आए बताओ? बेटा ट्रेनिंग से वापस आ गया है। अच्छा जी, अच्छा। जल्दी से हमारी बेटी को अपने घर से विदा करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपकी अमानत है जी, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब आपकी बेटी मेरी बेटी है, उसको हमेशा प्यार से रखें। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। देख पारो, मेरी छुट्टी पूरी हो गई है और मुझे वापस देश की सेवा में जाना है। ये सिंदूर नहीं बल्कि सूरज की वो लालिमा है जो लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरती है। और याद रखना, तुम एक फौजी की बीवी हो। आपकी देश सेवा मेरा अभिमान है और मैं इसका हमेशा सम्मान करूंगी। हैप्पी राखी भैया। हैप्पी राखी मेरी पांडा बहन। भैया वीडियो कॉल करो ना जल्दी, आपको राखी बांधनी है। अरे अमित, सीमा में देखो दुश्मन घुस गया, जल्दी पोजीशन लो। ठीक है मेरी पांडा बहन, शाम को फोन करता हूँ। तेरी राखी मेरे साथ है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। जय हिंद भैया। जवाब दो इसे। फायर! आपके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है और हमें उस पर गर्व है। चौधरी साहब, मेरा बेटा तो देश के लिए कुर्बान हो गया। पूरी जिंदगी पड़ी है बेटी के लिए। अभी भी दुआ बेटी की मेरे से जिंदगी देखी नहीं जाती। पापा, क्या आपके बेटे के साथ ही मेरा रिश्ता था? अब आप ही मेरे माँ बाप और सारा संसार है। और मुझे गर्व है कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। जब सारी दुनिया नारे लगाती है कि देश पर मिटने वाला जवान अमर रहे, तो मैं कैसे मानूँ वो अमर है, अमर थे और मेरे लिए हमेशा अमर रहेंगे। बेटी, मैं आपकी बात के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये बात कहकर तुमने मेरा सिरा चौड़ा कर दिया। अब तुम इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि बेटी बनकर सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाना, मुझे गर्व है ऐसी बेटी पर। ठीक है जी चौर साहब। अच्छा अच्छा। भाभी भाभी भाभी, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी चलिए। तू मुझसे क्यों रूठ गया बेटा? क्यों इतना दूर चला गया? क्या तुझे माँ की याद नहीं आती?
मैं किसी को बुला के लाती हूँ। पापा भी नहीं है ना घर पे। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ यार थोड़ी। भैया प्लीज, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप चलिए ना गाड़ी लेके भैया। सॉरी पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं है और ना मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। भैया पापा भी मेरे घर पे नहीं है, आप चलिए ना प्लीज भैया, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज मैं आपसे प्लीज कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ काफ़ी यार, आप किसी और से मत ले लो प्लीज़। आंटी प्लीज, आंटी किसी को भेज देना, मेरी मम्मी की सरकार से 1 करोड़ रुपए मिले थे। जब मैं गई थी 10 लाख रुपए मांगने तो इन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं इनकी मदद कैसे कर दूं? अरे बेटा, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, बहुत तबीयत खराब है, आप किसी और से हेल्प ले लो ना। आप कहीं और चले जाओ प्लीज, आप कहीं और जाओ प्लीज, जल्दी से जाओ ताकि आपकी मम्मी को दिखा दीजिए ना साथ में। मेरे पास फोन भी नहीं है और यहाँ घर में कोई भी नहीं है बेटा, मैं कैसे आपकी मदद करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चे, आप किसी के पास चले जाओ। थैंक यू बेटा, प्लीज और किसी के पास जाइए आप। घर में कोई नहीं है बच्चा, घर में कोई भी नहीं है। ए वतन वासियों, मेरी आत्मा आपसे पूछ रही है कि चंद जयकारों तक ही मेरी शहादत सीमित थी। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया और तुमने और हुस्न की मलिका कैसे रोका? भैया मेरी माँ बीमार है, प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए ना। तुम्हें हॉस्पिटल नहीं होटल लेके चल सकते हैं। मैं एक सैनिक की पत्नी, पीठ दिखाना नहीं सीखा। मेरे पति ने सामने से गोली खाई है भारत माता के लिए, और इस बहन की इज्जत के लिए एक शहीद की बीवी तुम्हारे सामने खड़ी है। और जब तुम एक बहन की इज्जत नहीं कर सकते तो भारत माता की जयकारे लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। जब मेरे भाई ने देश के गद्दारों के सामने बंदूक उतारी थी ना, उनके हाथ में मेरी राखी की डोर थी। जब तुम उसकी इलाज नहीं कर सकते तो ये हाथ अगर तुम किसी बहन की तरफ बढ़ाते ना, तो आज किसी शहीद की बहन को शहीद के पुतले पर राखी नहीं बांधनी पड़ती। माफ कर दो, हमें नहीं पता था आप एक शहीद भाई की बहन हो। बहन बहन होती है, किसी की भी हो, शहीद की हो या किसी आम इंसान की बहन हो। उपस्थित सज्जनों और ग्रामवासियों, मैं अब अमर शहीद अमित सहरावत के परिवार को प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो आए और 15 अगस्त के झंडा फहराने की रस्म अदा करें। तिरंगा फहराने से पहले मैं सब गांव वालों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को हम लोगों की याद 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिनों में ही क्यों याद आती है? बाकी के दिनों में आप लोगों को कोई फर्ज नहीं होता? होता है बेटे, होता है। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज हम सब मिलकर ये वचन लेते हैं कि हर शहीद का परिवार पूरे गांव का परिवार होगा। उसका सुख दुख हम सबका सुख दुख होगा। उसका हर तीज त्योहार हम सबका त्योहार होगा। आप जरा सोचिए, जो वीर सरहद पर हम लोगों के परिवारों की सुरक्षा के लिए कुर्बानी देते हैं, क्या उन लोगों के लिए हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? उन लोगों के लिए हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।